हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखने वाले हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी कनेक्शन की करंट एनर्जीज। और लेट मी क्लियर वन थिंग, बिकॉज ये लोग बहुत पूछते हैं मुझसे या कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट या बोथ आर डिफरेंट थिंग। नहीं, बहुत सेम ही चीज़ है। बस डिफरेंस इतना है कि ट्विन फ्लेम जो है वो आपका एक हायर सोलमेट होता है। एंड बाकी जो सोलमेट होते हैं वो ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कज़िन्स हो गए, जो सोल ट्राइब का पार्ट है। ट्विन फ्लेम थोड़ा यानी कि हायर सोलमेट जिसके पास एक पोटेंशियल होता है कि बिकॉज़ उनकी और आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत सिमिलर होती है ना? सो तो ये सेम ही चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ अलग सी चीज़ है या डिफ़िकल्ट पर्सन है ये, नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ सोलमेट। बट बस ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही फ़ैमिलियर होती है, बिकॉज़ हम हर लाइफ़ टाइम में इस पर्सन से कहीं न कहीं कनेक्ट रहते हैं, ठीक है? और ये जो रीडिंग है टैरो रीडिंग है। सो लेट्स चेक कि यूनिवर्स, हमारी गाइड्स, हमारी एंजल्स, हमारी गॉडेसेस, हमारे गॉड हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले द लवर्स कार्ड आया, टू ऑफ कप्स भी है यहाँ पे एंड नाइट ऑफ कप्स भी है। तो लवर्स कार्ड की अगर हम बात करें तो आज के डे के लिए कह लो, ये जो करंट एनर्जी चल रही है तो ये मेजर सोल अलाइनमेंट शो हो रहा है, ठीक है ना? आज कह लो आप दोनों के हार्ट सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, यानी कि एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है या चल रही है ऑलरेडी। तो एक सडन हार्ट पुल आपको फील होगा, एक रैंडम इमोशनल वेव आपको फील हो सकती है। उनकी याद अचानक से आना, यानी कि ये तो कॉमन ही है। उनके ड्रीम्स आना, बिकॉज़ कहीं न कहीं एनर्जीज़ मिल रही हैं। आपकी एनर्जी उनको फ़ील होगी, उनकी आपको होगी। इट्स जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ होम वाइब, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ना कि यार आई एम फीलिंग काम, आई एम फीलिंग पीसफुल। ये कार्ड बहुत डिवाइन कनेक्शन शो करता है, जहाँ दो सोल एक ही वाइब्रेशन पे ट्यून हो रही हों। लवर्स डेस्टिनी को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके थॉट्स उनसे मैच कर रहे होंगे, उनके थॉट्स आपसे मैच कर रहे होंगे इस वक़्त। सो आप जो फ़ील कर रहे हैं वो भी वही सेम फ़ील कर रहे होंगे। इंट्यूशन इस वक़्त क्लियर रहेगी, क्योंकि आपके अंदर क्योंकि कामनेस है, पीस है, आपको साइंस भी दिख रहे होंगे। आज हार्ट चक्रा की ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, यानी कि दोनों की सोल एक ही डायरेक्शन में पुल हो रही है। अब यहाँ पे ऐसा है कि दिस इज़ लाइक आई फील यू इवन फ्रॉम फार अवे, इवन इफ यू आर थिंकिंग। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, मेरे से किसी ने पूछा था कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग होता है। देखो हार्ट, और इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है इसका मतलब बहुत ही स्वीट और इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो जब हम बोलते हैं ना कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके दिल, इमोशंस और आपकी लव एनर्जी अवेक हो रही है। ये ये है कि जैसे कि आप लव रिसीव करने के लिए अब एक तरह से ओपन हो रहे हैं। पहले अगर आप गार्ड रहते थे, डरते थे या ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे को एक ही पर्सन खुश रख सकता है इस दुनिया में। अब ऐसा नहीं है, अब आप कहीं न कहीं आपके अंदर वो अवेयरनेस आ गई है कि लाइफ़ में बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ से हम खुश रह सकते हैं, जो हमें हमें खुशी दे सकती हैं जो चीज़ें। जैसे हमारी हॉबीज़ होगी, हमारे आसपास के और भी लोग हैं, हम खुद हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। पहले एक होता था, हमारा फ़ोकस होता था कि हमें एक ही जगह से खुशी मिलेगी। अब वो कहीं न कहीं आपने वो चीज़ को, अब उस चीज़ को समझ लिया है कि प्यार हमें हर जगह से मिल सकता है। ठीक है ना? तो वो जेंटली अब हार्ट ओपन हो रहा है आपका। सो यू आर रेडी फॉर इमोशनल कनेक्शन, अफेक्शन के लिए भी, इंटिमेसी, जेन्युइन लव, सोलमेट एनर्जी, इन सब के आप कहीं न कहीं ओपन हो। आप एक अनकंडीशनल लव का मतलब यही है कि ये नहीं सोचना कि मुझे सिर्फ़ एक पर्टिकुलर जगह से ही प्यार मिले। अब यू आर एक्सेप्टिंग कि मुझे और जगह से भी प्यार मिल सकता है। मैं रीडिंग से भी प्यार मुझे मिल सकता है, मुझे
कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जहाँ से मुझे प्यार मिल सकता है। यानी कि अब आप कंडीशंस नहीं लगा रहे। पहले वो कंडीशन वाला माइंडसेट था, अब नहीं है। तो वो जैसे-जैसे आप अपने माइंडसेट को बैलेंस करते जा रहे हो, पहले सिस्टम को चेंज करते जा रहे हो, तो आपका हार्ट कहीं न कहीं अब एक उस पे जो रिस्ट्रिक्शन थी ना वो ख़त्म हो गई है अब आपके हार्ट से, कि नहीं अब मैं जी सकता हूँ, अभी मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे को कोई बिलीफ नहीं रोक रहा है। सो मतलब आप किसी को बिना फ़ियर के, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना ओवरथिंकिंग के लव कर पा रहे हो। सॉफ्टनेस है, एक्सेप्टेंस है अब आपकी लाइफ़ में बहुत। आपके इमोशंस हील हो रहे हैं और इसका फ़ायदा यही है कि वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना जो रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, तो वो कहीं न कहीं वो हील नहीं होने देती थी चीज़ों को, बट लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन खुद में है ही नहीं, आपकी बॉडी में नहीं है, आपके सिस्टम में नहीं है, तो आपके इमोशंस भी हील हो रहे हैं। ठीक है, पास्ट हर्ट्स तो अपने आप ही डिसॉल्व हो रहे हैं क्योंकि अब स्पेस बन गई है। फॉरगिवनेस आपके अंदर आ चुकी है कि आपको अब समझ आ गया है कि फॉरगिवनेस क्या है। ठीक है ना? इनर पीस मिल रही है। इमोशनली अब आप चीज़ों को रिलीज़ कर पा रहे हो, अब होल्ड नहीं करके रखते किसी चीज़ को। उस चीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ जाते हो कि क्या पीस मैटर करती है, कामनेस मैटर कर रही है यहाँ पे तो। सो आपका इनर चाइल्ड और इमोशनल बॉडी अब ना लाइट फ़ील कर रहे हैं। अब वो फ़ील कर रहे हैं कि हाँ, अब जब उनको स्पेस मिल रही है ना, तो वो हील भी हो रहे हैं क्योंकि उनको स्पेस मिल रही है। अब साइन क्या होते हैं कि आपका जो हार्ट चक्र अभी ओपन हो चुका है और वो अब उसको है कि अब मैं अपना काम करना शुरू करूँ। सो अगर आप ये फ़ील कर रहे हो जैसे कि दैट मीन्स अचानक से आपको काम एनर्जी फ़ील होना, वार्म्थ फ़ील होना अपने चेस्ट के अराउंड, या प्यार से आपके अंदर प्यार भर जाता है चीज़ों को लेके, किसी की अच्छे लोगों की अच्छी-अच्छी स्वीट मेमोरीज़ आपको आती हैं कि हाँ यार, ये इतना अच्छा हुआ था। आपके अंदर सॉफ्टनेस आ गई। म्यूज़िक से आप अपलिफ्ट हो जाते हो, यानी कि आप अपने जो गॉड है, गॉडेसेस, एंजल्स, इनके टुवर्ड्स आपको बहुत प्यार फ़ील होता है, ग्रैटिट्यूड फ़ील होता है। अपने जो लव वन्स हैं उनके टुवर्ड्स आपको होता है कि यार इन्होंने इतना किया मेरे लिए, मुझे प्यार आता है इन लोगों पे बहुत। यू नो ये जो एनर्जी होती है ना, दिस इज़ द साइन कि भैया कि आपका अब हार्ट चक्र अब एक्टिवेट हो चुका है, अब उस पे रिस्ट्रिक्शन खत्म। इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है यहाँ से, हमारी नेचर से भी आप कनेक्टेड फील करते हो, कंपैशन बढ़ जाता है, और ओवर थिंकिंग तो आपको अब समझ आ जाता है कि यार कुछ फ़ायदा ही नहीं है ओवर थिंकिंग का, तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना। सो ये सब होता है कि जब आपका हार्ट चक्रा अवेकन हो रहा है, हो चुका है, और बस आप अब वो एक्टिवेट हो चुका है, वो आपको है कि चलो अब इंजॉय करो। सो स्पिरिचुअल मीनिंग अब क्या है इसका लव में, कि आपकी सोल ना अब रेडी हो चुकी है। रेडी तो वैसे वो पहले भी थी, बट वो सम टाइम जो हमारे बिलीफ के कारण जो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना सबकॉन्शियस लेवल पे, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो रेडी है। सोलमेट नियर, इसका साइन ये भी होता है। बिकॉज़ अब आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, और सोलमेट और आपका ट्विन फ्लेम तो लव ही है, प्यार ही है, वो भी वही एनर्जी है। तो वो तो डेफ़िनेटली अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो इमोशनल यूनियन पॉसिबल है। डिवाइन टाइमिंग जो है क्लोज़ है, ठीक है? अब यूनिवर्स जो है लिटरली आपको हेल्प कर रही है फॉर अ लविंग मैच्योर सेफ पार्टनरशिप के लिए, कि कैसे, क्योंकि अकेले रहना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, पर लेकिन पार्टनरशिप में रहना एक एक अलग ही बात होती है, उसके लिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि वो अभी कहीं न कहीं आपको समझ आता है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। फिर हमें समझ आता है कि हम पार्टनरशिप में कैसे रह सकते हैं रिस्पेक्टफुली, जिसमें हम अपनी भी रिस्पेक्ट करें, हमें भी मिले, और हम दूसरे की भी रिस्पेक्ट करें, और 50-50 चले सब कुछ। सो सिंपली है कि अब दिल बंद नहीं है, ओपन है। ठीक है ना? प्यार फ्लो कर रहा है अब। टू ऑफ कप्स, अब यहाँ पे एक कार्ड है। ये कार्ड थोड़ा मिरर को भी रिप्रेजेंट करता है, मिररिंग, म्यूचुअल फीलिंग। ये बहुत ही एक स्वीट एनर्जी वाला कार्ड है जिसमें ट्विन फ्लेम सोलमेट का बहुत सारा यू नो एनर्जी होती है। ऐसा है कि ये कार्ड वही है जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों के इमोशंस जो हैं वो सेम चल रहे हैं इस वक्त। आप लोगों के म्यूचुअल इंट्रैक्ट इंटरेस्ट, म्यूचुअल केयर कह लो, लॉन्गिंग, सॉफ्टनेस, उस दोनों तरफ से सेम ही चल रही है। आप काम फील कर रहे हो तो उधर भी वही कामनेस एनर्जी चल रही है दोनों की तरफ। सो आप उनको मिस कर रहे हो तो वो भी वही कर रहे होंगे, आप उनके लिए प्यार
के लिए अपनी लाइफ में ओपन हो तो वो भी हैं, प्यार फ़ील कर रहे हैं वो भी। सो इमोशनल पुल भी दोनों तरफ ही है। सो दिस इज़ अ प्योर हार्ट टू हार्ट एनर्जी, यानी कि एनर्जी बिल्कुल ही अलाइनमेंट में चल रही है आप दोनों की। सो ये एनर्जी लव एनर्जी ज़्यादा है, इसमें ईगो तो ख़त्म ही है। जैसे मैंने कहा ना, वो तो अब कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी है वो रिस्ट्रिक्शन। आज अगर हम देखें तो एक दूसरे की एनर्जी फ़ील्ड बहुत ही डीपली आप फ़ील कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, ये होता है कार्ड मूवमेंट का, कि नाइट ऑफ कप्स आज की रीडिंग का कह लो थोड़ा-सा अभी एक गेम चेंज करेगा। यानी कि समवन स्लोली जो है बट श्योरली कमिंग आउट ऑफ इमोशनल हाइडिंग। अब वो इमोशन के पीछे नहीं छुप रहे, जो हमारे लोअर इमोशंस होते हैं ना, अब उस चीज़ के पीछे उन्होंने छुपना बंद कर दिया है। अब उससे अबव रह के हायर इमोशंस में जा रहे हैं हम। यानी कि उनका जो हार्ट है आपकी तरफ अब बढ़ रहा है। चाहे बेशक नहीं, अगर कम्युनिकेशन है कोई बात नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं है, सिचुएशन आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो नहीं हो रहा, बट कहीं न कहीं एनर्जेटिकली चीज़ें जो हैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं, उनकी एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही हैं। तो उनकी ये एनर्जी उनकी रिप्रेज़ेंट करती है कि उनका हार्ट आपको अप्रोच कर रहा है। ये कार्ड शो करता है कि अब वो जो एनर्जेटिक कनेक्शन, अगर आप ड्रीम्स में भी देखो तो वहाँ पे वो एक पुल आपको फ़ील होगा। आपको फ़ील होगा कि कोई एक लविंग एनर्जी मेरे अराउंड है। ऐसे तो बहुत सारी लविंग एनर्जीज़ हैं, पर एक कोई अलग ही लविंग एनर्जी मेरे अराउंड है। तो ये उनकी एनर्जी है, सो आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये कार्ड शो करता है कि उनको आपकी याद आती है, आपसे बात करने का मन करता है, एक सॉफ्ट रोमांटिक पुल फ़ील होगा आपको। एंड फीलिंग तो डीप हैं, इमोशनल साइड एक्टिवेट हो रही हैं। सो किंग सॉरी नाइट ऑफ कप्स का मीन यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर हम कहें तो आपके पार्टनर की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि आई वांट टू कम क्लोजर टू यू, एंड इवन इफ आई कम स्लोली, बिकॉज ये स्लोली कार्ड है, स्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है, बट आई विल कम विद सिंसियरिटी, और आई विल कम सिंसियरली। सो ये एक रोमांटिक गेस्चर, इमोशनल एक्सप्रेशन, सॉफ्ट कन्फेशंस को और स्वीट रियलाइजेशन का कार्ड है। तो अगर हम ओवरऑल देखें आज की इस एनर्जी को, तो यहाँ पे हार्ट एक्टिवेशन है, जहाँ आप दोनों स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, म्यूचुअल फीलिंग है, कोई एक साइडेड एनर्जी नहीं है, दोनों तरफ से इस एनर्जीज फील हो रही हैं, मूवमेंट है आज की एनर्जी में, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, कनेक्शन और गहरा होता जा रहा है। एंड इमोशनल टेलीपैथी यहाँ पे बिल्कुल है, उनकी एनर्जी आज बहुत, अब आपको अब से बहुत लाउड फील होगी, आपके अराउंड चेस्ट वार्मनेस, गूज़बम्प या इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि यूनियन फ्रीक्वेंसी आपकी राइज़ हो रही है, रिकन्सिलेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, कन्फेशन, इमोशनल क्लोजनेस की तरफ मूव पर्सन की एनर्जी मूव करती है। सो आज की ट्विन फ्लेम सोलमेट बहुत ही क्लियर, स्टेबल और पीसफुल है ये एनर्जी, यानी कि अब इस एनर्जी में ये पीस चलती जाएगी, एक ऐसी एनर्जी को ये लेकर आया। सो अगर हम देखें तो वही है, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। एंड अगर आज की आपको ये ट्विन फ्लेम अपडेट आपको रेजोनेट हुआ, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी एनर्जी अभी ऐसी नहीं है, तो थोड़ा सा उसको लेके चलें उस एनर्जी की तरफ, बिकॉज दिस इज़ द राइट ब्लू प्रिंट फॉर यू। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ब्यूटीफुल सोलफुल रीडिंग्स ला सकूँ, और अपनी एंजल्स गाइड्स इनको बहुत सारा प्यार करें, अपने लव वंस को बहुत प्यार करें, अपने आप को बहुत प्यार करें। थैंक यू लव्स फॉर ऑल योर प्यार, एंड इट ट्रूली मीन्स द वर्ल्ड टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, stay aligned, stay in your power, and love yourself, enjoy your life. Okay.